बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 29 फरवरी के बाद भोपाल से वीडी नरोत्तम और रामेश्वर के नाम, शिवराज सिंधिया के नाम दो लिस्टों पर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिन भर मंथन चला। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह विधायक सांसदों की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर में प्रदेश पदाधिकारी, शाम को बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों के संभावित दावेदारों के नाम चर्चा की गई है। इन नामों की सूची लेकर बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री हितानंद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इनकी चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। रायशुमारी में इन सीटों पर ये नाम: भोपाल वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा, सुमित पचौरी। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव, रामपाल सिंह। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.पी. सिंह यादव। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय, शंकर लालवानी, पुष्पमित्र भार्गव। मंदसौर से देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, मंथन राठौड़, सुधीर गुप्ता। सागर गौरव सिरोठिया, राज बहादुर सिंह, रजनी सिंह अग्रवाल, लता वानखेड़े। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशवंत इंद्रापुरकर, जयभान सिंह पवैया, विवेक जयसवलकर। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, वैभव पनवार, मौसम बिसेना। खजुराहो से वी.डी. शर्मा, संजय पाठक। बैतूल से डी.डी. उई के मंगल सिंह, ध्रुव डॉक्टर महेंद्र सिंह। रीवा से जनार्दन मिश्रा, पुष्पराज सिंह, प्रज्ञा त्रिपाठी, अजय सिंह। सतना से गणेश सिंह, सपना वर्मा, योगेश ताम्रकार। शहडोल से प्रमीला सिंह, हिमांद्री सिंह, ज्ञान सिंह। टीकमगढ़, खंडवा, रतलाम, राजगढ़, मंडला, उज्जैन, देवास, खरगोन, धार और भिंड लोकसभा सीट पर अभी रायशुमारी के कुछ नाम आए हैं। छिंदवाड़ा, मुरैना, दमोह, सिंधी, होशंगाबाद, जबलपुर पर पैनल तय। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। यह भी बता दें कि मुरैना, दमोह, सिंधी, होशंगाबाद और जबलपुर जहां के सांसद अब विधायक बन चुके हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का पैनल पहले ही दिल्ली भेजा जा चुका है। इसमें एक सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। ऐसा पहली बार जब 29 सीटों पर हुई रायशुमारी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने जमीनी स्तर पर रायशुमारी की गई। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने इलाके की लोकसभा सीटों पर राय रखी। चर्चा है कि इस बार भाजपा कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। रायशुमारी के दौरान प्रदेश स्तर से लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए गए नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिखकर मांगे गए थे। इसमें खुद का नाम छोड़कर दूसरे दावेदारों का नाम लिखना था। फिलहाल एमपी की 29 सीटों से 28 बीजेपी सांसद हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद जीते थे, जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि वैसे तो सारे क्राइटेरिया केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन अब तक जो चर्चा हुई है उसके अनुसार लोकसभा प्रत्याशियों की औसत आयु 50 साल रखी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, यानी कि उनकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल 4 महिला लोकसभा सांसद में वहीं 3 महिला राज्य सांसद भी हैं।
इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा सकता है।